हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आप लोग तो अच्छे होंगे नहीं क्योंकि टेंशन होगा एग्जाम का। तो बहुत सारे स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाला है बहुत जल्द, और हाफ टर्म में आप कैसे अच्छा करें उसमें हम भी लगे हुए हैं, ताकि आपका मार्क्स जो है अच्छा है, आपका तैयारी अच्छा से हो जाए। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं एग्जाम बूस्टर, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट के फॉर्म में 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट हम करा देंगे। एक सेट यह हम आपको करा देंगे, एक और सेट देंगे इसी तरह का जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको खुद कर लेना है। तो ये 4 चैप्टर्स का एक सेट हम आपको करा देते हैं और एक सेट आप खुद कर लीजिएगा। और दूसरा जो सेट हम देंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जुड़ जाएगा, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 2 जो है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई, इसके हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जिसका बहुत अधिक चांस है एग्जाम में आने का। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग करते हैं 1 मार्क वाला। पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द टर्म सेल इन साइंस। साइंस में सेल टर्म का किसने यूज किया था? तो आंसर आपका क्लियर है, कौन है? रॉबर्ट हुक। अगला है, नेम द साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो उनका नाम क्या था? एंटोनी ल्यून हुक। तो एंटोनी ल्यून हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया था? खोजा था, डिस्कवर किया था। जैसे ब्लड सेल हो गया ना, बैक्टीरिया हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम हेल्प्स इन कॉड फॉर्मेशन। कॉड के फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है यह मिल्क को किस में बदल देता है? कॉड में बदल देता है। याद रखिएगा, मिल्क में जो लैक्टोज होता है उसको यह लैक्टिक एसिड में बदल देता है, इसीलिए कॉड जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण ये सावर होता है टेस्ट में। अगला है, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होगा? एक तो आप लिख सकते हैं सेल वाल, दूसरा आप लिख सकते हैं प्लास्टिड। और प्लास्टिड में खास तरह का प्लास्टिड याद रखिएगा जो आपके एनसीईआरटी में है, वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। अगला है, नेम वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। अमीबा लिख दीजिए, पैरामेसियम लिख दीजिए, या आप ईस्ट लिख सकते हैं। अब हम लोग वेरी शॉर्ट देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। पहला है आपका, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गिव 2 एग्जांपल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं और उसका 2 एग्जांपल आपको बताना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले या माइक्रोब्स बोले, सेम चीज है। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू नेक्ड आई बट दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही टीनी होते हैं, जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी। बैक्टीरिया, ईस्ट, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? Because all living organisms are made up of cells which perform essential function like growth, respiration and reproduction. तो सेल जो है, एक सेल में सारा फंक्शन हो रहा है जो किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, लाइक ग्रोथ हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। सो सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनियन पिल सेल एंड चिक सेल। एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है ओनियन पिल सेल में और चिक सेल में। तो ओनियन पिल सेल आर रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैविंग सेल वॉल। ओनियन पिल सेल में देखिएगा तो यह शेप में रेक्टेंगुलर होते हैं और इनके पास सेल वॉल होता है। वाइल चिक सेल आर इरेगुलर इन शेप एंड डू नॉट हैव सेल वॉल। और चिक सेल जो होते हैं इरेगुलर शेप के होते हैं और इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी में। एक्सप्लेन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे रोल अदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेस्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस रिसाइक्लिंग फॉर्म मैन्योर, improves soil fertility and helps in natural cleaning of environment। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो
प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, या उनका जो वेस्ट होता है एनिमल और प्लांट्स का, उसको ये डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके वो सॉइल में इसको मिक्स कर देते हैं या इसको मैन्योर बना देते हैं, जो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। और इस तरीके से दो फायदा हो गया, एक तो इन्वायरमेंट भी क्लीन हो गया, दूसरा सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स में गया था वो अब कहाँ चला गया, सॉइल में वापस चला गया। अगला क्वेश्चन है स्टेट थ्री फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल। सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको आपको थ्री फंक्शन लिख देना है, तो आप लिख दीजिएगा द थ्री फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल आर फ्लोइंग। इट कंट्रोल सेल एक्टिविटीज, ये सेल के एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट्स करता है। उसके बाद लिख सकते हैं इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी यह क्या करता है, स्टोर रखता है। सेक्शन डी के क्वेश्चन को देखेंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन अब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। केस स्टडी 1 को देखते हैं। ए स्टूडेंट एडेड ईस्ट टू शुगर सॉल्यूशन, एक स्टूडेंट है जो शुगर सॉल्यूशन में क्या ऐड कर देता है, ईस्ट ऐड कर देता है। एंड फिटेड ए बैलून ऑन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बैलून लगा देता है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें शुगर को ऐड कर दिया, इसमें ईस्ट को ऐड कर दिया और इसके ऊपर एक बैलून लगा दिया। आफ्टर सम टाइम द बैलून इन्फ्लेटेड एंड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अब बैलून फूल गया, ठीक है, और उस बैलून जो फूला है उस गैस को यह किससे पास करा देता है, ठीक है, लाइम वाटर से पास करा देता है और वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अब आपको बताना है कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया। विच प्रोसेस इज शोन हियर, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस शो किया जा रहा है, तो शुगर प्लस ईस्ट, तो कौन हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, मतलब वो शुगर को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज करता है, इसी को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये सारा पॉइंट्स याद रखिएगा, ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पे आपको समझाएंगे एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है। विच गैस वाज रिलीज, यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइम वाटर से, ठीक है, कंबाइंड होगा तो यह लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। और लाइम वाटर अगर मिल्की हो गया तो यह कंफर्म करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वो कंबाइन हुआ है। अगला क्वेश्चन है नेम वन फूड आइटम प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस प्रोसेस, तो यह जो ईस्ट का प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इसके द्वारा कौन सा फूड आइटम हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, केक बनाते हैं, ठीक है, केक बनाते हैं, ये सब को हम लोग स्पॉन्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगला है केस स्टडी 2। ए फार्मर ग्रू पल्सेस विदाउट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, हियर द क्रॉप वाज हेल्दी। एक फार्मर क्या करता है, विदाउट नाइट्रोजन, बिना नाइट्रोजन का यूज किए एज ए फर्टिलाइजर वह पल्स को ग्रो करता है, और जो प्लांट्स का ग्रोथ होता है, क्रॉप का जो ग्रोथ होता है वो हेल्दी होता है। मतलब बिना नाइट्रोजन का भी प्लांट का ग्रोथ कैसे अच्छा हो गया, इसके बारे में आपको बात करना है, मतलब ऊपर से कोई भी नाइट्रोजन नहीं दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प द क्रॉप, क्रॉप को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प किया, दैट मीन्स उसको नाइट्रोजन दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, ये आप आंसर लिख दीजिए। अगला है वेयर डज इट लाइव इन द प्लांट, प्लांट में ये कहाँ रहता है, तो रूट्स नोड्यूल्स में रहता है, तो लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उसके रूट्स में होता है, जिसको हम लोग रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, यह सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंप्रूव करता है, तो यह नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है ना, तो सॉइल में भी फिक्स करता है, प्लांट्स को भी देता है, तो यह क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है बढ़ जाता है ड्यू टू नाइट्रोजन। अगला है गिव वन बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन यूजिंग लेग्यूम्स, एक बेनिफिट बताइए क्रॉप रोटेशन का, ठीक है, जो लेग्यूम्स करते हैं। रिड्यूसेज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेंटेन सॉइल हेल्थ, तो अगर आप क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम्स का यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर के तौर पे नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये आपको नेचुरली सॉइल में यह नाइट्रोजन को मेंटेन करके रखेगा, जिससे जो प्लांट्स है, क्रॉप है, वो क्या होगा, हेल्दी होगा। अब हम लोग जो थर्ड चैप्टर है क्लास 8 का हेल्थ द अल्टीमेट ट्रीजर, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला आपका 1 मार्क वाला कर लेते हैं।
तो पहला आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज डिफाइंड एज। तो WHO के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हेल्थ होता क्या है? हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्थ का मतलब होता है आप कंप्लीटली हेल्दी हो, फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल बीइंग हो। ठीक है, हेल्थ का मतलब केवल यह नहीं होता है कि आप डिजीज फ्री हो। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु डेवलप द रोटो वायरस वैक्सीन। तो रोटो वायरस वैक्सीन जो होता है ये किसके लिए होता है? ध्यान रखिएगा, यह डायरिया में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था? तो डॉक्टर M.K. वान ने। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज स्प्रेड बाय कॉन्टिमिनेटेड वाटर। कॉन्टिमिनेटेड वाटर के थ्रू कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? कलरा और टाइफाइड स्प्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, नेम वन डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के लैक से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है? स्कॉर्बी। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पहला जो एंटीबायोटिक था जिसका नाम पेनिसिलिन था उसका डिस्कवरी किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे 2 मार्क्स वाला। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विथ वन एग्जांपल इच। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को आपको बताना है एग्जांपल के साथ। कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, कलरा। ठीक है, ये सब डिजीज कम्युनिकेबल है। While non-communicable disease do not spread from one person to another person, it is lifestyle related disease. Non-communicable जो one person to another person spread नहीं करेगा, ये lifestyle related disease होता है, जो lifestyle में जो changing हो रहा है उसके कारण होता है। लाइक डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज, गिव टू एग्जांपल्स। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है उसका 2 एग्जांपल लिखना है। ऐसे डिजीज जो न्यूट्रिएंट्स के लैक के कारण होता है उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। लाइक ग्वाइटर जो आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण होता है, एनीमिया जो आयरन के डेफिशिएंसी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट टू प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज जो होता है मतलब मॉस्किटो के काटने से, मॉस्किटो के फैलने से जो डिजीज होता है उसके बारे में आपको 2 प्रिवेंटिव मेजर्स बताना है। तो आप यूज कर सकते हैं, यूज मॉस्किटो नेट्स या रिपेलेंट्स एंड प्रिवेंट स्टेगनेंट वाटर कलेक्शन। तो मॉस्किटो भगाने के लिए, मॉस्किटो से बचने के लिए उसका मॉस्किटो नेट्स यूज कीजिए या कुछ ऐसे चीज का यूज कीजिए जिससे मॉस्किटो जो है क्या हो, दूर रहे। और आपको वाटर लॉजिंग जो होता है आसपास उसको क्या करना है, रोकना है। अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई कैन एंटीबायोटिक्स नॉट क्योर वायरल डिजीज। तो क्वेश्चन है एंटीबायोटिक जो है वायरल डिजीज को क्योर क्यों नहीं करता है? तो लिखिएगा आप, एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स लाइक सेल वॉल। Viruses lack such structures and multiply only inside host cell. Hence, antibiotics are effective against viral infection like influenza, measles और कोविड। तो एंटीबायोटिक्स जो है, ठीक है, ये काम करेगा बैक्टीरियल डिजीज पे, क्योंकि बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है उसको यह डैमेज कर देता है। लेकिन जो वायरस होते हैं उनमें सेल वाल नहीं होता है, जिसके कारण उन पे वो इफेक्टिव नहीं होता है। और जो वायरस होते हैं वो किसी सेल पे अगर वो सर्वाइव करेंगे तो वहां से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक जो होगा इनइफेक्टिव होगा अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फ्लुएंजा, मीजल्स और कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए आपको 3 लाइफस्टाइल हैबिट्स बताना है। The 3 healthy lifestyle habits to prevent non-communicable disease are eating a balanced diet, जो सबसे मेन हो गया। दूसरा हो गया आपका रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड जंक फूड। ये 3 आप काम करके लाइफ स्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन डी का क्वेश्चन करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग मानसून मेनी डेंगू cases were reported. The municipal corporation advised covering water tanks, spraying insecticides and using mosquito nets. मानसून के समय में डेंगू केस आप देखिएगा बढ़ जाता है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है
वो एडवाइस करता है जो वाटर टैंक्स जो है उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कीजिए ताकि वहां पे मच्छर नहीं आए, और मस्कीटो नेट्स का आप यूज कीजिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। नेम द वेक्टर ऑफ डेंगू। डेंगू को कैरी करने वाला कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा इंसेक्ट होता है, वो आपका क्या होता है, एंडीज मस्कीटो, ठीक है। क्या होता है, एंडीज मस्कीटो। राइट टू सिम्टम्स ऑफ डेंगू। डेंगू का दो सिम्टम क्या है, इसमें दो सिम्टम याद रखिएगा, एक तो हाई फीवर, एक हाई फीवर, और दूसरा याद रखिएगा सीवर ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन बहुत हाई होता है। सजेस्ट टू प्रिवेंटिव मेजर्स। दो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताना है। तो जो आसपास जो स्टेगनेंट वाटर है उसको हटाइए, और नेट्स या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का आपको यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर डेंगू केसेस मोर इन मानसून। मानसून में ये केसेस डेंगू का क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो मॉस्किटो होता है उनका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये सारे आंसर आपको लिख लेना है। अगला है केस 2, ए पर्सन रेगुलरली ईट्स फास्ट फूड, अवॉइड्स एक्सरसाइज एंड लेटर डेवलप्स डायबिटीज। एक पर्सन जो है वो फास्ट फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, तो बाद में उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब इसके रिलेटेड आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, इज डायबिटीज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो डायबिटीज है कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, तो नॉन कम्युनिकेबल है। राइट टू सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का आपको सिम्टम बताना है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस, इसमें वेट लॉस होगा, और दूसरा जो यूरिन लगेगा आपको बहुत ही फास्ट लगेगा। सजेस्ट टू लाइफ स्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट इट। दो लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है इससे बचाव के लिए। तो बैलेंस डाइट आपको लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और जो शुगर इंटेक है उसको कम कर देना है। नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट टू कैंसर रिसर्च एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज और कैंसर रिसर्च के रिगार्डिंग कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका नाम क्या है, डॉक्टर कमाल रेना डिवी। अब हम लोग फोर्थ जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो किसी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द एलवाई कॉमनली यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंस। हीटिंग अप्लायंस में कौन सा एलवाई हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है, हीटिंग अप्लायंस जैसे आयरन हो गया, गीजर हो गया, इस सब में हम लोग नाइक्रोम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है, यह एक पोर्टेबल सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है, गिव वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज आप लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया ना, क्रेन लिफ्टिंग हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट का होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने। अब हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे 2 मार्क्स वाला। वाई इज नाइक्रोम वायर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के तौर पे हम लोग, ठीक है, नाइक्रोम का यूज क्यों करते हैं, तो नाइक्रोम के पास रेसिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिसके कारण यह हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है और मेल्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू डिवाइस वर्किंग ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट का होता है उससे बेस्ट दो आपको डिवाइस बताना है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बेल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वोल्टेइक एंड ड्राई सेल। वोल्टेइक सेल क्या होता है, वोल्टेइक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है या बल्कि होता है, जबकि ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, और ये पोर्टेबल होता है और काफी कॉन्वीनियंट होता है। अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स वाला। एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ वन एग्जांपल। हीटिंग इफेक्ट को आपको बताना है एक एग्जांपल के साथ, तो वही क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन यूजेज नाइक्रोम कॉइल व्हिच हीट्स अप एंड प्रेस। तो करंट जैसे ही कंडक्टर में पास करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके कारण। और यह जो हीटिंग इफेक्ट है यह यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल आयरन में, इलेक्ट्रिकल केतल में, ठीक है, जो उसको क्या करता है, नाइक्रोम कॉइल को हीट कर देता है, जिससे हम लोग आयरन का यूज कर लेते हैं, गीजर का यूज कर लेते हैं, और हीटर का यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो पहला काम, आप जो कॉइल
ये जो कॉइल है नंबर ऑफ कॉइलिंग इसको बढ़ा दीजिए। दूसरा आप कर सकते हैं सेल का अमाउंट बढ़ा दीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा दीजिए। तीसरा आप उसके अंदर ये जो कॉइल है उसके अंदर अगर सॉफ्ट आयरन यूज कर लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर जो है बढ़ जाएगा। अब हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो केस स्टडी पहला हम लोग देखते हैं, सुमना मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सुमना जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। ए नेल एंड कॉपर वायर फॉर हर साइंस एक्सिबिशन। साइंस एक्सिबिशन के लिए नेल का यूज करते हुए वह कॉपर वायर का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। ये आपका कॉपर वायर हो गया और इसके अंदर वो क्या फिट कर देता है, आयरन लगा देता है। इनिशियली इट पिक्ड अप क्लिप्स। शुरुआत में यह पिक कर लेता है क्लिप्स को, बट कुछ समय बाद जो होता है यह गर्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। एंड फेल टू लिफ्ट क्लिप। फिर यह क्लिप को लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। वाई was the nail able to attract clips initially? तो शुरुआत में यह नेल को आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बाद में नहीं कर रहा है। तो देखिए शुरुआत में इसलिए कर रहा है, शुरुआत में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, जिसकी वजह से यह मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और यह आसानी से क्लिप्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बाद में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में इसलिए फेल हो गया क्योंकि करंट जैसे जैसे पास होगा यह गर्म होते जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, और जितना गर्म होगा उतना ही इस मैग्नेट का जो पावर है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नेल बिकम हॉट? नेल क्यों हॉट हो गया? क्योंकि इससे करंट पास हो रहा है और करंट पास होगा तो वो कंडक्टर जरूर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सजेस्ट वन वे टू इम्प्रूव द मॉडल। मॉडल को कैसे वो सुधार कर सकता है ना। तो इसमें क्या करेगा, यूज फ्रेश बैटरी और मोर टर्न्स ऑफ कॉइल। कॉइल का जो टर्निंग है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। केस स्टडी 2 क्या है, ए फैमिली यूजेज मेनी नॉन रिचार्जेबल ट्राई सेल फॉर टॉयज। टॉयज के लिए एक फैमिली जो है बहुत सारा नॉन रिचार्जेबल ड्राई सेल का यूज करता है। टॉर्च एंड रेडियोज में भी करता है। दे थ्रो यूज्ड सेल इन ओपन गार्बेज। वो ओपन गार्बेज में इनको फेंक देता है। अब क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग नॉन रिचार्जेबल बैटरी। नॉन रिचार्जेबल बैटरी जो है उसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है जो आप उसका बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, बार बार नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कॉस्टली हो जाता है और वेस्ट भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिव टू एडवांटेज ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल बैटरीज का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है जो एक रीयूज कर सकते हैं, दूसरा जो है आपका मनी को और जो आपका वेस्ट है उसको रिड्यूस करेगा। व्हाई इज थ्रोइंग यूज्ड सेल हार्मफुल? अगर सेल को आप थ्रो कर रहे हैं, गार्बेज में फेंक रहे हैं, तो वो हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इसमें टॉक्सिक केमिकल होते हैं ना, जो सॉइल को और वाटर को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। सजेस्ट एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस आप बताइए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो खराब सेल है उसको रिसाइकलिंग जो सेंटर है, जो रिचार्जेबल बैटरी है वहाँ पे उसको दे देंगे, वह उसका यूज कर सकता है रिसाइकलिंग में। तो पहला चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसके रिगार्डिंग हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं 1 मार्क वाला। तो 1 मार्क वाला में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन? इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है साइंस में? आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड यूजिंग ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन रिजल्ट। किसी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चन हम लोग आस्क करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन फ्रॉम द बेस ऑफ साइंटिफिक लर्निंग। साइंटिफिक लर्निंग का बेस क्या होता है? तो साइंटिफिक लर्निंग का जो बेस होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन से। दैट मीन्स व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। व्हाट, व्हाई और हाउ जो है ये साइंटिफिक लर्निंग का क्या है, बेस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन अदर। पूरी का एक तरफ का साइड पतला होता है, एक तरफ का साइड मोटा होता है। जो फूलता है ना, जो पफ करता है वो मोटा होता है कि पतला होता है? पतला होता है, और दूसरा वाला साइड मोटा होता है। तो आप क्या लिखेगा, स्टीम एक्सपेंड्स ऑन इवनली इनसाइड डो, स्ट्रेचिंग वन साइड मोर। जो उसमें से वेपर निकलता है, जो स्टीम निकलता है वो एक तरफ से निकलता है, और जिस तरफ से निकलता है उसका जो लेयर होता है उसको क्या कर देता है, पतला कर देता है, स्ट्रेच कर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रूट सिंबल इन द बुक रिप्रेजेंट। बुक में जो रूट है
वो जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। अगला है व्हाट डज द काइट सिंबल इन द बुक रिप्रेजेंट। काइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बुक में सिंबल है यह क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 1 मार्क वाला कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पे बेस्ड हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी चेंज ओनली वन कंडीशन एट ए टाइम इन एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन को फिक्स रखते हैं और एक को चेंज करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग फाइंड करते हैं। टू इंश्योर फेयर टेस्टिंग सो दैट द इफेक्ट ऑफ ओनली दैट ए स्पेसिफिक चेंज कैन बी स्टडीड एक्यूरेटली। अब कोई एक्सपेरिमेंट किससे वो इफेक्ट हो रहा है उसको चेक करने के लिए वन कंडीशन को फिक्स रखेंगे और दूसरे कंडीशन पे चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज ऑब्जर्वेशन इंपोर्टेंट इन साइंस, गिव एन एग्जांपल। तो साइंस में ऑब्जर्वेशन क्यों इंपोर्टेंट है, एग्जांपल बताइए। ऑब्जर्वेशन हमें गाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया फेज ऑफ द मून लीड टू स्टडी ऑफ ऑर्बिट्स एंड रिफ्लेक्शन। मून को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके फेज को देखिएगा, तो यह आपको गाइड करेगा ऑर्बिट्स के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हाउ डज साइंस इवॉल्व विथ टाइम। टाइम के साथ साइंस में क्या इन्वॉल्वमेंट आया। इच आंसर लीड्स टू न्यू क्वेश्चन। जब भी साइंस में नया इन्वॉल्वमेंट आता है तो हमेशा एक नया क्वेश्चन एराइज करता है। विथ न्यू एक्सपेरिमेंट एंड टूल्स साइंस कीप्स इंप्रूविंग एंड अपडेटिंग। और नए एक्सपेरिमेंट टूल्स के साथ साइंस हमेशा क्या करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है और अपडेट करता है। अगला क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला, एक्सप्लेन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिहाइंड पफिंग ऑफ पूरी। पूरी का जो पफिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लेन करना है। कंडीशन लाइक डो थिकनेस, ऑयल टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ फ्लोर आर कंट्रोल। तो पूरी का पफिंग के लिए कौन सी कंडीशन जिम्मेदार है, डो का थिकनेस, ऑयल का टेम्परेचर और टाइप ऑफ फ्लोर, कौन सा आप फ्लोर यूज कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन शोज पूरी पफ्स ड्यू टू स्टीम प्रेशर। ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा ये पूरी जो पफ हो रहा है ड्यू टू स्टीम के कारण। रिकॉर्डिंग एंड कंपेयरिंग रिजल्ट्स एक्सप्लेन द पफिंग साइंटिफिकली। आप रिकॉर्ड करेंगे ऑयल का टेम्परेचर कितना है, डो का थिकनेस कितना है, किस फ्लोर में ज़्यादा पफिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आप पूरी का जो पफिंग है उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ आर डेली लाइफ इवेंट्स लिंक टू साइंटिफिक इंक्वायरी। डेली लाइफ जो इवेंट्स है वो साइंटिफिकली उसको कैसे आप लिंक कर सकते हैं। स्मॉल इवेंट्स लाइक डो राइजिंग, डो कैसे राइज हो रहा है, पूरी कैसे पफिंग कर रहा है, ये सब क्या है, साइंस। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ट्रांसफॉर्म सच इवेंट्स इनटू साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास आसपास जो भी फिनोमेना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो यह हमें लिंक करेगा किससे, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से। अब हम लोग कॉम्पिटेंसी मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। केस 1 है आपका, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्राइड पूरीज एट डिफरेंट ऑयल टेम्परेचर। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरी को फ्राई करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। सम पफ वेल, सम रिमेन फ्लैट। कुछ अच्छा से पफिंग हो रहा है, फुल रहा है, और कुछ फ्लैट ही रह गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट वाज द एम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन का एम क्या है, तो यहाँ पे आपको एम है चेक करना पूरी जो है किस टेम्परेचर पे पफिंग कर रहा है ना, तो टू स्टडी कंडीशन फॉर पफिंग ऑफ पूरी। अगला है विच वेरिएबल्स वेर केप्ट कांस्टेंट। कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टेम्परेचर तो लिया हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज को क्या रखिएगा, कांस्टेंट रखिएगा। एक आपका फ्लोर का जो टाइप है वो, और एक आपका जो डो का साइज है वो। तो यहाँ पे वेरिएंट कौन है, कौन चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो दो चीज को आपको फिक्स रखना है। अगला है व्हाट वाज ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व होगा, पफिंग वेरिड विथ ऑयल टेम्परेचर एंड थिकनेस। पफिंग जो है वेरी करेगा ऑयल टेम्परेचर पे और जो डो है उसके थिकनेस। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रोन। क्या कंक्लूजन निकला, प्रॉपर थिकनेस एंड सफिशिएंटली हॉट ऑयल मेक पूरी पफ वेल। प्रॉपर थिकनेस और सफिशिएंट ऑयल का टेम्परेचर रखेंगे तो पूरी का जो पफिंग होगा वो अच्छा होगा। ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है केस 2 का,
A student observed different phases of the moon for a month and recorded changes. एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, मून का, ठीक है, अलग अलग फेज को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज दिस, ये किस तरह का लर्निंग है? तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है। व्हाट कॉज मून फेजेज, मून के फेज से, मून का जो फेज है उसका क्या कॉज हो सकता है? चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रिलेटिव पोजीशन, मून का रिलेटिव पोजीशन और सन का। अगला है व्हाट आर ऑब्जर्वेशन इंपोर्टेंट हियर, कौन सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे इंपोर्टेंट है? ऑब्जर्विंग हेल्प एक्सप्लेन चेंजिंग शेप, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा जिससे कैसे चेंज हो रहा है। अगला है विच वैल्यूज ऑफ साइंस आर शोन बाय दिस एक्टिविटी, तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा साइंस का कौन सा वैल्यू दिख रहा है? क्यूरियोसिटी दिख रहा है, पेशेंस दिख रहा है और सिस्टमेटिक स्टडी, क्योंकि यहाँ पे बिना क्यूरियोसिटी का तो होगा नहीं, और पेशेंस है क्योंकि मून का जो फेज है वो एक दिन में चेंज नहीं होता है, एक मंथ का समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको एक और सेट मिल जाएगा 1 to 4 क्वेश्चन का, जहां से आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर नीचे रहेगा, आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको समझाना नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको समझाना था। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पे आपको बाकी चीज मिल जाएगा। मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।